आपने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा, जो बास्केटबॉल के किंग माने जाते हैं। उनका भी नाम इतिहास के एक पन्ने में लिखा गया है और ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि उन्होंने सारा फोकस अपने माइंड को कंट्रोल करने में लगाया है। और वैसा ही मैं आपको 3 सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड के ऊपर कमांड कर सकते हो। सीक्रेट नंबर 1, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट इज मेकिंग द बॉडी चेंज। देखो, इस रूल्स का मतलब है कि जो आप थिंक करते हो वही आपकी रिएक्शन होती है, वही आप एक्ट करते हो, और जो आप एक्ट करते हो वही डिटरमाइन करती है आपकी बिहेवियर, एंड योर बिहेवियर बिकम योर आइडेंटिटी एंड रियलिटी। तो अगर आप हर सुबह उठने के बाद यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करते हो, खुद को पॉजिटिव रखते हो और आप खुद को ये कहते हो कि आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन ऑफ माई लाइफ, आई एम द चैंपियन ऑफ माई यूनिवर्स, आई एम द चैंपियन, तो यकीन मानिए आप एक हफ्ते के अंदर ही आपको आपकी ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी और आप मोह माया से मुक्त होकर आप ये रियलाइज करोगे कि आप अपने गोल को स्लोली अचीव कर रहे हो, डे बाय डे उसके पास जा रहे हो। सीक्रेट नंबर 2, ब्रेन कम्युनिकेट विद ऑल सेल्स इन बॉडी वाया हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अगर मैं आपको कहूँ कि कल सुबह 5 बजे उठकर रेडी होकर रनिंग पे जाना है और कुछ वर्कआउट करना है, जैसे पुलअप, पुशअप, स्ट्रेचिंग etc, तो क्या आप जाओगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ जाएंगे, बट वो भी कुछ दिनों के लिए। नॉन स्टॉप 21 डेज के लिए बोलूं तो क्या तुम जाओगे? नहीं, तुम में से 90% लोग नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि कल से रनिंग पर रशियन गर्ल भी आ रही है, तो शायद आप में से 90% लोग टाइम से पहले रेडी हो जाएंगे कि आज रनिंग पे जाना है, क्योंकि वहाँ रशियन देखने को मिलेगी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ। अरे सुधर जाओ। इससे क्या समझ आता है आपको? इससे यह समझ आता है कि हमारी माइंड एक रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करती है। जितना बड़ा काम होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। मैंने पीछे जो बातें कही उसमें रशियन एक रिवॉर्ड की तरह थी, जो सुनते ही हमारी दिमाग रेडी हो गई। तो आप इतना तो सीख गए होगे कि भारी से भारी काम चुटकियों में कर सकते हो। उसके लिए आपको एक अच्छी रशियन अबे रिवॉर्ड रखना होगा अपने माइंड के लिए। क्या क्या सोच लेते हो तुम बे? सीक्रेट नंबर 3, समथिंग फेक इज बिलीव इनफ बाय समबडी दैट इज बिकम समथिंग रियल। दैट मीन्स कि कुछ झूठ दिमाग इतनी शिद्दत से मान लेता है कि वो फाइनली सच था। दिस इज ग्रेटेस्ट लाइन ऑफ माई लाइफ। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो यूएस की एक पर्सन की है, जिसकी फांसी की सजा होने वाली है और उसकी एज अप्रोक्स 26 है। एक 26 साल का लड़का जिसने किसी का मर्डर किया है और उस 26 साल की लड़के को फांसी होने वाली है। अगर मैं आपको बता दूं कि यह इतनी इम्पोर्टेंट केस स्टडी है कि जिसको समझ में आ गया और उन्हें मालूम चल गया कि अगर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, और हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल हासिल कर लिया देन वी विल बिकम द किंग। नाउ कम ऑन स्टोरी। एक 26 साल का लड़का है जो किसी का मर्डर कर चुका है और उसे फांसी होने वाली है। मृत्यु से 4 दिन पहले उसे बताया गया कि जब तुम्हारी मौत होगी तुम्हें लटकाया जाएगा, तुम्हारी कुछ हड्डियां टूटेगी और कुछ मिनट तड़पने के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। पर वहीं जेलर ने उसे बताया कि इससे पहले कुछ साइंटिस्ट तुम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कोबरा बाइट का, जिससे तुम्हारी मौत विदिन 3 सेकंड हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं करना पड़ेगा। ये बताकर जेलर वहाँ से चला गया। इन सारी बातों को सुनकर वो लड़का डर जाता है और उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चलती है कि मेरी मौत कुछ ही मिनट में हो जाएगी। ये रिपीटेशन उसके माइंड में बार बार चलते रहती है और वो दिन आ जाता है। देखते ही देखते वो दिन आ गया जिस दिन उसे फांसी मिलना था। पर जैसा कि आप जान गए हो, उसे फांसी नहीं कोबरा बाइट करवाया जाएगा। फिर क्या, उसे चेयर पे बैठाया गया और उसके सामने उससे 4 कदम दूर एक कोबरा लेकर इंसान खड़ा था। उसके पैर हाथ बांध दिए गए थे और उसके मुंह पे एक काला सा कपड़ा लपेट दिया गया था जो फांसी से पहले दी जाती है। और ये करने के बाद जो कोबरा लेकर आदमी खड़ा था वो पीछे हट गया और उसके जगह पर एक नॉर्मल पर्सन आया जिसके हाथ में एक नॉर्मल सा नीडल था और उसके हाथों के पास जाकर 2 बार पिंच किया। और ये करते ही वहाँ के लोगों ने देखा कि वो कुछ ही सेकंड में डेड हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके बॉडी में पॉइजन निकला। क्या आप बता सकते हो कि वो पॉइजन आया कहाँ से, जबकि उसे कोबरा बाइट नहीं करवाया गया? वो जो प्रिजन के अंदर 4 दिन से सोच रहा था कि मुझे कोबरा बाइट करवाया जाएगा और मैं जल्द मर जाऊंगा, उसके अंदर 24/7 जो चल रहा था वो खुद अपने अंदर एक जहर बुन रहा था जो उसे पता नहीं था। हमारा माइंड इतना शार्प होता है कि अगर हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करें वो चीज हमारे अंदर होने लगती है। सोचो, वो 4 दिन केवल ये सोचता रहा कि मैं सांप के काटने से मरूंगा, और आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं आने वाला कुछ दिनों में टॉप 1% में आऊंगा, और आप ये नहीं कह पा रहे हो हर सुबह खुद से चैंपियन ऑफ माई लाइफ। ऑल इज द गेम ऑफ माइंड। Hope you understand this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for supporting me. Thanks for watching guys.